ये कहानी बहुत पुरानी है। एक जंगल के पास एक घर था जहाँ बहुत प्यारी सी बच्ची रहती थी। उसका नाम था नन्ही। नन्ही के लिए उसकी नानी ने एक लाल चुन्नी सिली थी जिसे वो हमेशा पहने रखती थी। धीरे धीरे सब लोग उसे नन्ही लाल चुन्नी ही बुलाने लगे। एक दिन सुबह नन्ही लाल चुन्नी की माँ उससे बोली, नन्ही, आज मेरी माँ से बात हुई। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने उनके लिए बढ़िया सूप बनाया है। इसको पीते ही वो ठीक हो जाएंगी। पर मुझे आज बहुत काम है, तो मैं नहीं जा सकती। मेरी बच्ची, क्या तुम जाके माँ को ये सूप और ये फल दे आओगी? नानी के घर? हाँ, क्यों नहीं। अभी जाती हूँ माँ। मैं उनको ये टोकरी दे दूंगी। ठीक है नन्ही, तुम ले जाओ। खूब सारे फल है, दोनों खा लेना। ठीक है माँ, दे दो जल्दी। नानी का घर तो बस जंगल के उस पार है। ठीक है नन्ही, पर जरा संभाल के जाना। इधर उधर मत भटकना और रास्ते में किसी अजनबी से बात मत करना। कहीं रुकना मत, सीधे नानी के घर जाना। ओके माँ, मैं किसी से बात नहीं करूँगी। सीधा नानी के यहाँ जाऊंगी। सुबह का मौसम और सुंदर सुंदर तितलियां। नन्ही मजे से कूदती हुई जंगल से जा रही थी। रास्ते में उसे शिकारी अंकल मिले। अरे नन्हीलाल चुन्नी, तुम यहाँ घर से इतनी दूर क्या कर रही हो? नमस्ते शिकारी अंकल, मैं नानी के घर जा रही हूँ। उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, मैं उनके लिए फल और सूप ले जा रही हूँ। उनका घर जंगल के उस पार है। अच्छा ठीक है, पर जरा संभल के जाना। जंगल में बहुत खतरा है। याद रखना, यहाँ एक चालाक भेड़िया रहता है, उससे बात मत करना। ठीक है अंकल, मैं याद रखूंगी। नन्ही छोटी थी, इसलिए शायद उसने शिकारी की बात पर ध्यान नहीं दिया। वो नानी के घर के रास्ते पे धीरे धीरे चलती रही, पर तभी उसको कोई परछाई दिखी। सामने आया एक बड़ा सा खूंखार सा भेड़िया। भेड़िया ने देखा कि एक बच्ची आगे चली आ रही है, तो वो बड़ी मासूमियत से बोला, अरे वाह, देखो आज मुझे रास्ते में कौन मिला। इतनी छोटी सी प्यारी सी नन्ही बच्ची। मुनिया, तुम गांव से इतनी दूर जंगल में अकेले क्या कर रही हो? माफ करना, मुझे अजनबियत से बात करने को मना किया है। आप भेड़िया हो ना? उसके बारे में भी कुछ बताया था। अरे वाह, तुम तो कितनी समझदार हो और कितनी ऑसम, मेरा मतलब ऑसम, समझदार और ऑसम। चलो हम फिर से शुरू करते हैं। मेरा नाम है भूरा और अब जब तुम मुझे जानती हो तो हम अजनबी नहीं रहे। हाँ, ये बात तो सही है। मैं हूँ नन्हीलाल चुन्नी। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं अपनी नानी के घर जा रही हूँ। उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए मैं ये टोकरी में सूप और फल ले जा रही हूँ। ये सूप पीते ही वो ठीक हो जाएगी। आहा, तुम तो बहुत जिम्मेदार बच्ची हो। अच्छा चलो एक राज की बात बताता हूँ। मुझे ना तुम्हारी नानी के घर का शॉर्टकट पता है। वहाँ से तो तुम बहुत जल्दी पहुँच जाओगी। और ना वो बहुत खूबसूरत रास्ता है। बहुत सारी प्यारी प्यारी चिड़िया और खुशबूदार फूल पौधे हैं वहाँ। तुमको उस रास्ते से जाना चाहिए। वाह, बताओ अंकल, मैं तो शॉर्टकट से ही जाऊंगी। अब तो बहुत अच्छे हो। मैं तो बिना बात ही डर गई थी। यहाँ से जाओ नन्ही बच्ची, फटाफट पहुँच जाओगी। तो नन्हीलाल चुन्नी उस नए रास्ते पर चली गई। कितनी भोली और बेवकूफ बच्ची है। मैंने उसको लंबे रास्ते से भेज दिया। अब मैं उसके पहले नानी के घर पहुंच जाता हूँ। बहुत भूख लगी है। नानी के बाद
उस नन्ही बच्ची को भी। या मैं तो पहुंच भी गया। हेलो नानी, नानी मैं आ गई। नन्ही, मैं सूप और फल लेके आई हूँ आपके लिए। आ गई मेरी नन्ही परी, मेरी प्यारी प्रिंसेस। सूप और फल ले आई नानी के लिए। अंदर आजा मेरी बच्ची, दरवाजा खुला ही है। मैं तो उठ भी नहीं पाती हूँ, इसीलिए खुला ही रखती हूँ। भेड़िया! नानी को तो गटक लिए, अब बस यहाँ नन्ही बच्ची का इंतजार करता हूँ। उफ, ये शॉर्टकट तो कुछ ज्यादा ही लंबा निकला। लगता है भेड़िया अंकल को कुछ गलतफहमी हो गई, गलती से लॉन्ग कट पे बेच दिया। नन्ही ने देखा कि दरवाजा अंदर से लॉक नहीं है। उसने कुछ सोचा पर फिर अंदर चली गई। आ गई मेरी नन्ही, मैं कब से बिस्तर पे पड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। नानी, क्या ये आप ही हो? हाँ, मैं ही हूँ। और कौन होगा? आओ यहाँ मेरे पास आओ ना। पर नानी, आपके कान तो बड़े और नुकीले हो गए हैं। हाँ, ताकि मैं तुमको सुन सकूं मेरी बच्ची। पर नानी, आपके हाथ भी बड़े और उन पे बाल भी है। वो इसलिए ताकि मैं तुमको झप्पी दे सकूं। आओ मेरे पास मेरी बच्ची। पर नानी, आपकी आंखें कितनी बड़ी लग रही है। वो इसलिए ताकि मैं तुमको ठीक से देख सकूं। इधर तो आओ। पर नानी, आपके दांत कितने बड़े और पैने लग रहे हैं। वो इसलिए ताकि मैं तुमको चबा सकूं। आओ ट्राई करके देखते हैं। हा 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 हा। और देखते ही देखते भेड़िया जल्दी से नन्ही को एक ही बार में गप कर गया। उसका पेट भर गया। डकार आ गई, पेट भर गया, मेरा प्लान काम किया। चलो अब एक लंबी नींद मारी जाए। अरे, ये तो बड़े जोर से खर्राटों की आवाज आ रही है, वो भी नन्ही की नानी के घर से। देखना पड़ेगा। ये तो वो धूर्त भेड़िया है, इसी ने नन्ही को खाया होगा। देखो कैसे मजे से सो रहा है। मैं इसको हमेशा के लिए सुला दूंगा। फिर शिकारी अंकल अंदर आए और भेड़िए को पेट में गोली मारने ही वाले थे, पर फिर अचानक उनको कुछ आवाजें सुनाई दी भेड़िए के पेट से। बचाओ! 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 क्या ये हो सकता है? अरे, ये तो नन्ही की ही आवाज है। वो अभी भी जिंदा है। फिर शिकारी अंकल ने एक बड़ी कैंची निकाली और सोए हुए भेड़िए का पेट काट दिया। वो जिंदा नानी और नन्ही को देख के चौंक गए। अरे, वहाँ भेड़िए के पेट में कितना अंधेरा था, मैं डर गई थी। हाँ, मैं भी डर गई थी मेरी बच्ची। इस बदमाश भेड़िए को सबक सिखाना होगा। मेरे दिमाग में एक आइडिया है। नन्ही, जाओ जरा बाहर से कुछ भारी पत्थर उठा लाओ। नन्ही लाल चुन्नी बाहर जितने पत्थर मिले उतने उठा लाई
फिर शिकारी अंकल ने वो सारे पत्थर भेड़िए के पेट में भर दिए। फिर उसके बाद नानी ने भेड़िए के पेट को सिल दिया। जब भेड़िए की आँख खुली, उसे बहुत तकलीफ होने लगी। ओह, बड़ा दुख रहा है। लगता है कुछ ज्यादा ही खा लिया। बेड से उठते ही वो जमीन पे गिर गया और मर गया। उसको उसका सबक मिला और नन्ही को भी कि कभी अपने रास्ते से भटकना नहीं चाहिए और कभी अजनबियों से बात नहीं करनी चाहिए, खासकर खूंखार भेड़ियों से तो बिल्कुल नहीं। ये कहानी है बहुत पुरानी। एक फार्म पे रहते थे एक नाना और एक नानी। उनकी कोई संतान नहीं थी, पर वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे। अजी सुनती हो, मैं फार्म पे जा रहा हूँ जानवरों को खाना देने। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बना के लाती हूँ। आज एक सरप्राइज है। सरप्राइज? अरे वाह, तुम्हारी यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। आ जाओ, मुझे इंतजार रहेगा। और ये कह के नाना काम पे चले गए और नानी सोचने लगी कि क्या बनाना है। आज मुझे बेकिंग करनी है। मुझे चाहिए मैदा, थोड़ा बटर, खूब सारी चीनी। अरे ये अदरक कब से रखा है? इसका कुछ नहीं बनाया तो ये खराब हो जाएगा। क्यों ना मैं जिंजर ब्रेड बनाऊं? मजेदार अदरक वाली जिंजर ब्रेड। इतना ही नहीं, मैं आदमी के शेप वाला जिंजर ब्रेड मैन बनाऊंगी। पहले आटा तैयार किया, अब इसको एक इंसान के शेप में काट देते हैं। गंजा जिंजर ब्रेड मैन। बिल्कुल इनके जैसा। अब चॉकलेट से 2 गोल गोल आंखें और ये प्यारी वाली स्माइल। हमारा जिंजर ब्रेड मैन अब बेकिंग के लिए तैयार है। इसको ओवन में रख देते हैं। फिर अब रुकना होगा। वक्त हो गया। हमारा जिंजर ब्रेड मैन अब पक के तैयार होगा। निकालते हैं। ये हमने इसे ओवन से बाहर निकाला। थैंक यू। अंदर कितनी गर्मी थी, अब ठीक लग रहा है। अरे रुक, जा किधर रहा है? तू भाग गया तो मेरे पति क्या खाएंगे? मुझे पकड़ेंगे तो खाएंगे ना। ये मैं चला। पकड़ो, कोई तो पकड़ो। और तभी जिंजर ब्रेड मैन पूरे जोर से वहाँ से भागा, घर के बाहर निकल गया, घास में होता हुआ खेत की तरफ। नानी भी उसका पीछा कर रही थी। मेरा यम्मी जिंजर ब्रेड, मैं आज तुझको खा के ही रहूंगी। मैं हूँ नन्हा जिंजर ब्रेड जो सबसे तेज भागे। सब है मेरे पीछे और मैं हूँ सबके आगे। तुमको मुझको खाना है तो मेरे पीछे आओ। दम अगर है तुम में तो मुझे पकड़ के दिखाओ। और जिंजर ब्रेड मैन भागता हुआ फार्म तक पहुंच गया। वहाँ उसको नाना जी ने देखा। उन्होंने देखा कि नानी भी पीछे पीछे भाग रही है, तो वो भी पीछा करने लगे। अरे पकड़ो उसको, यही तुम्हारा सरप्राइज है, एक जिंजर ब्रेड मैन। जिंजर ब्रेड तो मेरे फेवरेट है, पर ये भाग क्यों रहा है? मैं इसको पकड़ लूंगा। इन बुढ़ी हड्डियों में अभी भी बहुत जान है।
रुको मेरे प्यारे जिंजर ब्रेड मैन। मैं हूँ नन्हा जिंजर ब्रेड जो सबसे तेज भागे। सब है मेरे पीछे और मैं हूँ सबके आगे। तुमको मुझको खाना है तो मेरे पीछे आओ। दम अगर है तुम में तो मुझे पकड़ के दिखाओ। फिर वो नन्हा जिंजरब्रेड खेत में बकरियों के पास पहुंचा। मैं खाऊंगी इसे मस्त खुशबू आ रही है। मुझे तो भूख लगने लगी। चलो बच्चों, इसको पकड़ के खाएंगे। मैं हूँ नन्हा जिंजर ब्रेड जो सबसे तेज भागे। सब है मेरे पीछे और मैं हूँ सबके आगे। तुमको मुझको खाना है तो मेरे पीछे आओ। दम अगर है तुम में तो मुझे पकड़ के दिखाओ। नानी नाना के बाद अब बकरियां भी पीछे लग गई, पर जिंजरब्रेड बहुत तेज था। वो आगे आगे, सब पीछे पीछे। फिर वो जिंजरब्रेड मैन पहुंचा मुर्गियों के पास। इसमें अनाज है, ये हमारा खाना है, इसको हम खाएंगे। चलो मुर्गियों। मैं हूँ नन्हा जिंजर ब्रेड जो सबसे तेज भागे। सब है मेरे पीछे और मैं हूँ सबके आगे। तुमको मुझको खाना है तो मेरे पीछे आओ। दम अगर है तुम में तो मुझे पकड़ के दिखाओ। मुर्गियां भी पीछे लग गई। अब जिंजरब्रेड मैन निकला घोड़ों के आगे से, तेज भागता हुआ। ये खुशबूदार केक भाग रहा है। मीठा तो हमको भी पसंद है, हम तो इसको खाएंगे। सबसे तेज तो घोड़े ही भागते हैं, पकड़ लेंगे। मैं हूँ नन्हा जिंजर ब्रेड जो सबसे तेज भागे। सब है मेरे पीछे और मैं हूँ सबके आगे। तुमको मुझको खाना है तो मेरे पीछे आओ। दम अगर है तुम में तो मुझे पकड़ के दिखाओ। घोड़ों को देखते ही जिंजरब्रेड मैन ने और तेज भागना शुरू कर दिया। कोई पकड़ नहीं पाया, बहुत दूर निकल गया। फिर थोड़ी देर बाद वो पहुंचा एक नदी के किनारे। भाई, इसमें तो पानी है, इसमें नहीं जा सकता मैं। क्या करूं, क्या करूं? वहीं पास में बैठी थी मेनका मगरमच्छ। जिंजरब्रेड मैन को देख के उसके भी मुंह में पानी आ गया। अरे प्यारे जिंजरब्रेड मैन, तुम यहाँ कैसे घूम रहे हो? आगे मत जाना, घुल जाओगे। अरे वो लोग मुझे खा जाएंगे, मेरे पीछे पड़ गए हैं वो सब। हाँ हाँ, सुना मैंने, तुम्हारा गाना भी सुना। पर मैं तुम्हें बचा लूंगी माय फ्रेंड। मैं नदी में तैर सकती हूँ और तुमको उस पार ले जाऊंगी। पर तुम क्यों मेरी मदद करोगी? क्योंकि मैं हूँ मेनका मगरमच्छ, सबकी मदद करती हूँ और सब मेरे दोस्त हैं। खैर, मुझे अब जाना होगा। तुम चाहो तो मेरी पीठ पर बैठ जाओ। ये इतनी बुरी तो नहीं लगती है। मैं इसकी पीठ पे बैठूंगा तो ये मुझे खा भी नहीं पाएगी। अच्छा चलो, मैं तुम्हारी पीठ पे बैठ जाता हूँ। और फिर जिंजरब्रेड मेनका की पीठ पे बैठ के गया। वो लोग नदी में चले गए। बाकी सब जिंजरब्रेड मैन के पीछे पीछे नदी के किनारे तक पहुंच गए। फिर उसको मगरमच्छ की पीठ पे बैठ के जाता देख उदास हो गए। लेकिन थोड़ी ही देर में, अरे तुम तो काफी भारी हो, पूरे 1 किलो होगे। मेरी पीठ में दर्द हो रहा है। तुम अगर मेरे सर पे आके नहीं बैठे तो डूब जाओगे। हम मगरमच्छ अपनी पीठ ज्यादा देर पानी के ऊपर नहीं रख पाते। सर पे बैठना पड़ेगा। अच्छा चलो ठीक है, तुमको तकलीफ तो नहीं दे सकता। और जिंजरब्रेड मैन मेनका के सिर पे बैठ गया। फिर जल्द ही, ओह, पर अब तो मेरे सर में दर्द होने लगा, बिल्कुल आंखों के बीच में। ऐसे तो मैं नहीं तैर पाऊंगी। तुम एक काम करो, मेरी नाक पे बैठ जाओ, तब ठीक रहेगा। जल्दी ही पहुंच जाएंगे हम। नाक पे? उफ। ठीक है, पर जरा धीरे से, मैं गिर ना जाऊं। और घबराता हुआ जिंजरब्रेड मैन मगरमच्छ की नाक पे बैठ गया। ये हुई ना बात, अब ये लो। और मेनका मगरमच्छ ने उसको हवा में उछाला और फिर मुंह में दबा लिया और खा गई। यम्मी, बहुत ही स्वादिष्ट था,
मजा आ गया। हा हा हा, क्या सोचा था मुझसे जीतोगे? मीन का मगरमच्छ सबसे तेज है। तो बच्चों, इस कहानी से हमने सीखा कि कभी कभी शारीरिक तेज होना काफी नहीं होता, दिमाग से भी जीता जा सकता है।